Hello friends, welcome to the देवगुन classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हमारा जो चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस है। सारे पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी के ही इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आज जो है हम क्लास 6 का चैप्टर 14 करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूज़, उसका हमें सेविंग कैसे करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारी लाइफ का मेन एसेंशियल पार्ट है, इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो 22 मार्च है उसको जो है वाटर डे की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है, जो यूएन है, ये रिकमेंड किया है कि एक पर्सन के लिए, एक पर्सन जो है उसके लिए कितना वाटर पर डे ज़रूरत है, कितनी वाटर की उसको नीड है। तो आप देखेंगे कि 50 लीटर वाटर जो है एक पर्सन के लिए एक दिन में नेसेसिटी है। ठीक है, तो और आप सभी जानते हैं कि वाटर की ज़रूरत है क्यों। हमारे डेली की काम जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग और हमारे जो है डेली हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया कि पर पर्सन जो है 50 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्वेडलिंग नेचुरल रिसोर्स। जो 2003 है उसमें ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर की तरह डिक्लेयर किया गया, डिस्कस किया गया, ताकि लोगों को अवेयर कर पाएं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये लोगो है हमारे यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डे का। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यूएन ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। चलिए अब देखिए कितना वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। ये देखिए मोस्टली एरिया जो आप ये जितने भी ब्लू पार्ट देख रहे हैं, ये ब्लू पोर्शन जो है सारा वाटर है। तो देखिए कितना एरिया जो है वाटर से कवर्ड है। देखिए ये पूरा का पूरा वाटर है और कितना अमाउंट है जहाँ पे वाटर नहीं है, बहुत कम। हमारा मोस्टली जो अर्थ है वाटर से ही कवर्ड है। ठीक है, तो आप देखेंगे 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, 71%। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट। और वाटर कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? सी, ओशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, रिवर है, आइस कैप्स हैं, ग्राउंड वाटर है। ये वाटर के फॉर्म्स है, इस फॉर्म में जो है वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, सिर्फ 0.006। देखिए कितना 1% वाटर भी हमारे लिए जो अवेलेबल नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वाटर, इसको सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लीस्ट परसेंट हमारे पास जो है वो वाटर पीने के लिए यूज़ होता है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे पास। आप सभी जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म्स के बारे में आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्नो एंड आइस के फॉर्म में है हमारे पास, लिक्विड ओशन है, लेक है, रिवर है, और गैसियस फॉर्म आप सभी जानते हैं वाटर वेपर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा हमारे पास साइकिल अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड वाटर है, ठीक है, यहाँ पे लेक का वाटर है, ओशन का वाटर है। ये सभी क्या होते हैं? इवेपोरेट हो रहे हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और वेपर्स की फॉर्म में जो है ऊपर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्म होते हैं और फिर ये यहाँ पे क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन होके क्या हो जाता है इनका? ये
रेन की फॉर्म में अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर से रेन की फॉर्म में ये अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये एक पूरा क्या है, वाटर साइकिल है जो कॉन्टिन्यूस लगातार जो है ये चलता रहता है अर्थ पे। इसीलिए वाटर का जो है प्रेजेंस ऑलवेज बना रहता है, हम यूज करते हैं, ठीक है। और अर्थ से और अलग अलग मेथड से इवेपोरेट होकर ट्रांसपरेट होकर वाटर क्लाउड बनाता है, क्लाउड से कंडेंस होकर रेन बनता है, और रेन जो है वो क्या करता है, अर्थ पे हमारे पास एज अ वाटर फिर से आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल जो है बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए कौन कौन सी फॉर्म्स हैं हमारे पास वाटर की। सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास रेन वाटर। वाटर जो हमारे पास रेन की फॉर्म में अवेलेबल है, ये सबसे प्राइमरी सोर्स होता है किसका, वाटर का। सबसे मेन सोर्स है वाटर का, ठीक है। अर्थ पे वाटर इससे मेनली आता है, ठीक है। फिजिकली रेन वाटर इज क्लियर, स्पार्कलिंग एंड ब्राइट। बहुत ही साफ क्रिस्टल क्लियर होता है ये वाटर, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरियाज भी नहीं होते, पैथोजेंस भी नहीं होते, एकदम फ्री होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास वाटर की अवेलेबल है, कौन सी, आपको पता होगा। नेक्स्ट वाटर हमारे पास कौन सा आता है, सरफेस वाटर, ठीक है। इट इज द ऑरिजिनेटेड फ्रॉम रेन वाटर। रेन वाटर से ही सरफेस वाटर आता है। कैसे, रेन होता है तो रेन से जो वाटर अमाउंट आता है वो अर्थ में चला जाता है, ठीक है। सॉरी, हमारे सरफेस पे आता है, यानी कि लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स वगैरह में, ओशन वगैरह में ये वाटर आता है और उसको हमेशा रिचार्ज रखता है, ठीक है। और इट इज प्रोन टू कंटेनमेंट फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन सोर्स। कॉन्टेमिनेशन हो जाता है इसका। कंटेमिनेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पे एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो है अपने डेली रूटीन से इसको क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, इसको फुल ऑफ क्या कर देते हैं, इसको एकदम ऐसा वाटर बना देते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आगे सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है, ठीक है। इसको हमें पीने के लिए प्यूरिफाई करना पड़ता है, और इसका एग्जांपल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेक्स है, रिवर्स है, टैंक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सोर्स ऑफ वाटर। तो जब बारिश होती है तो बारिश में जो पानी का कुछ लेवल है, कुछ अमाउंट है, अर्थ में जाता है, अर्थ सरफेस पे टकरा जाता है और वो अंदर चला जाता है, ठीक है, अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, अर्थ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस डायग्राम में भी क्या हो रहा है, जब बारिश हुई तो पानी का अमाउंट क्या हुआ, अर्थ में आया, ठीक है। और क्या हुआ, उसने अर्थ को रिचार्ज कर दिया, जिससे कि पानी जो है क्या हो गया, अर्थ पे फिर से अवेलेबल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अपर लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अपर लेवल होता है मिट्टी का वो वाटर टेबल होता है। वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये अलग अलग होता है, मिट्टी की गहराई कहाँ कहाँ किस हिसाब से होती है। वाटर जो इस वाटर टेबल में पाया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। व्हेन रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर पॉन्ड सीप्स थ्रू सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस। जब बारिश होती है तो रिवर पॉन्ड के थ्रू ये पानी जो है मिट्टी के अंदर चली जाती है और मिट्टी की खाली स्पेस को ये भर देते हैं, जिससे कि ये एम्प्टी स्पेस भर जाता है, क्रैक्स भर जाते हैं, ठीक है। और इसको हम इससे हमारा जो है ग्राउंड वाटर जो है पूरा फुल हो जाता है। ये फिल्टर्ड वाटर नहीं होता, इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, हार्मफुल जो है इंसॉल्युबल्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाता है लेयर्स के बीच में, पत्थरों के बीच में, ठीक है। और इसको हम एक्यूफायर कहते हैं। हम मिट्टी में जो वाटर सेव होता है ना, वो कभी भी क्या होता है, शुद्ध नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल मिक्स हो जाते हैं। और जो हम रॉक्स के बीच में पानी स्टोर करते हैं वो प्यूरिफाई होता है, इसलिए उसको एक्यूफायर कहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये वाटर को सेव करता है और अच्छे से इसका यूटिलाइज करता है। तो वाटर को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे हम वाटर को अच्छे से सेव कर सकते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।